नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और आपको अच्छी चीज़ें और सुख सुविधाएं देखने को मिले। दोस्तों, माता लक्ष्मी उसी घर के अंदर रहना प्रवेश करना चाहती है जहां पर उनका सम्मान हो और उनके निमित्त कार्य किए जाएं। तो उस घर के अंदर निश्चित तौर पर दोस्तों माता लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है और वहां पर अपने आप ही माता लक्ष्मी की खुशियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमेशा निराश रहते हैं, घर के अंदर धन की कमी का आपको सामना करना पड़ता है और आप सोचते हैं कि आखिर आपके घर के अंदर भी कब धन धान्य आएगा, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस आप इस वीडियो को देखकर इनमें से कोई भी एक उपाय कर लीजिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर खुशियों का वास हो जाएगा और निश्चित तौर पर धन का विकास होता है। दोस्तों, व्यक्ति को हमेशा अपने भाग्य पर बड़ा भरोसा रहता है और कई बार दोस्तों व्यक्ति अपने भाग्य को कोसने लगता है कि उसे इस प्रकार का कार्य यह नहीं मिल रहा है या उसको इसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद चाहे कैसी भी किस्मत क्यों न हो, व्यक्ति का साथ देने लगती है। दोस्तों, क्या करें? सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद एक नियम बना ले कि प्रत्येक दिन भगवान सूर्य देव को जल दें, क्योंकि दोस्तों सारे ग्रहों का स्वामी और सारी कुंडली के अंदर सबसे मुख्य स्थान सूर्य का होता है। जिस कुंडली के अंदर सूर्य बीचों बीच में अर्थात के मुख्य स्थान पर रहता है, वहां पर अपने आप ही व्यक्ति की किस्मत चमकने लगती है। तब आप पहला काम यही करें कि सुबह उठने के बाद तांबे के लोटे में जल भरें और जल भरने के बाद स्नान आदि काम आपको पहले करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और तांबे के लोटे में जल भरने के बाद भगवान भोलेनाथ को याद करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि दोस्तों सृष्टि को संहारक अर्थात की सृष्टि के बचाने वाले देवता, उपाय भी सबसे ज़्यादा इन्होंने ही दिए हैं, वरदान ही इन्होंने ही दिए हैं और सबसे ज़्यादा भोलेनाथ भक्तों की सुनते हैं। तब इस लोटे को हाथ में लेते ही पहले तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और जल अर्पित करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः। दोस्तों, ओम घृणी सूर्याय नमः इसीलिए कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है तो वह उतर जाता है और आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा देखने को मिलता है। तब आप इस मंत्र का जाप करें और जाप करने के बाद आप क्या करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर दें। और जल अर्पित करते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जल की बूंदें आपके पैरों पर तो नहीं गिरे, लेकिन आपके शरीर पर अगर हवा की सहायता से वह बूंदें गिरती है तो इसे भोलेनाथ का चमत्कार माना जाता है और आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाएगी। और आपकी कुंडली के अंदर सूर्य बीचों बीच आ गया तो समझ जाइए किसी प्रकार की कोई दुविधाएं आपकी कुंडली के अंदर नहीं रहती है। इसी तरह दोस्तों दूसरा उपाय, इस बात का ध्यान रखें, हिंदू धर्म के अंदर शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो संध्या काल के समय अपने घर के अंदर देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करता है। हर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर देवी देवताओं की पूजा पाठ करता है ताकि उनके जीवन के अंदर प्रसन्नता है, इसीलिए वह दीपक जलाता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप पूजा पाठ करें, दीपक को हमेशा 5 की संख्या के अंदर जलाएं, अर्थात कि आप 3 दीपक जलाएं, 5 दीपक जलाएं, 7 दीपक जलाएं या फिर आप 9 दीपक जलाएं। जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता हो उसे एकांकी संख्या कहा जाता है, अर्थात कि आपको एक की संख्या के अंदर दीपक जलाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि घर परिवार के अंदर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा देखने को मिले, देवी लक्ष्मी की असीम कृपा देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों संध्या काल के अंदर पूजा घर के अंदर कितने भी दीपक जलाएं, लेकिन एक दीपक आपको तुलसी के निमित्त रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी के अंदर साक्षात जीवित माता लक्ष्मी निवास करती है और जहां पर जीवित माता लक्ष्मी निवास करती है आपको किसी प्रकार से अन्य दीपक या अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तब आप क्या करें कि तुलसी के पास जाएं और तुलसी को दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय या ओम महालक्ष्मी नमः या आपको, क्योंकि दोस्तों तुलसी के पास वैसे तो भोलेनाथ का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन दोस्तों भोलेनाथ का एक ही मंत्र ओम नमः शिवाय, यह दोस्तों इस प्रकार से है कि आप कहीं पर भी बैठे किसी भी जगह पर जाप करें आपको फ़ायदा ही फायदा देता है, आपको नुकसान नहीं देता है। अब उसके बाद तुलसी को दीपक जला दें और मंत्र जाप करें, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि
व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमामि नमः। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने से माता तुलसी जागृत रूप के अंदर आपके घर के अंदर प्रवेश करती है और उस घर की सारी बुराई और सारी नकारात्मकता अपने आप ही सौंख ली जाएगी और उस घर के अंदर सदैव खुशियों का वास रहने लगता है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ है, अब आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, आपने अपने भाग्य को अच्छा कर लिया। अब दोस्तों उस घर के अंदर चाहिए पारिवारिक सुख शांति और परिवार के अंदर समृद्धि, परिवार के अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं होना, पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम रहना। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरत होती है आपको आपके घर के अंदर गुरु ग्रह को मजबूत करने की। दोस्तों जिस घर के अंदर गुरु ग्रह मजबूत होता है वहां पर अपने आप ही खुशियां दौड़ती है और उस घर का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता। तब आपको एक काम करना चाहिए कि आप क्या करें कि प्रत्येक गुरुवार को सबसे पहले तो ये काम करें कि गुरुवार के दिन घर के अंदर आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन घर के अंदर कपड़े आदि नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन दाढ़ी नाखून बाल इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। और गुरुवार के दिन आप कुछ नियमों का भी पालन करें, जैसे कि गुरुवार के दिन अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले होते हैं, उस दिन आपको जल के अंदर हल्का सा हल्दी मिलाकर आपको जल अर्पित करना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह मजबूत होता है, मांगलिक कार्य बनते हैं और पारिवारिक रिश्तों के अंदर अपने आप ही मिठास देखने को मिल जाती है। इसी तरह आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के काम में हर बार अड़चन आ जाती है, या दोस्तों पति पत्नी के जोड़े में बंध चुके हैं लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा या फिर किसी प्रकार का ग्रह कलेश हमेशा चलता रहता है, तब आपको एक काम करना चाहिए कि उस सबसे पहले जो आप घर के अंदर रोटी बनाते हैं उसके अंदर आटे के अंदर हल्की सी हल्दी मिलाकर उस रोटी को बनाए और उसके साथ ही पीला गुड़ डालकर गुरुवार के दिन आपको पीली अर्थात कि भूरी गाय को आपको गुड़ देना चाहिए। भूरी गाय आपको नहीं मिलती है तो काली गाय को आप गुड़ दे, सफेद गाय के अलावा किसी भी प्रकार की गाय को आप गुड़ दे। निश्चित तौर पर दोस्तों आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था तो विवाह का योग बनता है, पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम देखने को मिलता है और इससे गुरु ग्रह आपका मजबूत होता है, जिसकी वजह से परिवार के अंदर मांगलिक कार्य अपने आप ही संपन्न होने लगते हैं। इसी तरह दोस्तों गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको गुरुवार के दिन जितना ज़्यादा हो सके आपको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि आप अगर किसी प्रकार का कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं और आपने गुरु ग्रह से उस कार्य सिद्धि की प्रार्थना मांगी है, या भगवान लक्ष्मी नारायण जिन्हें भी गुरुवार के दिन पूजा जाता है, गुरुवार के दिन उनकी कृपा प्राप्त की जाती है, आप उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तब आप क्या करें, गुरुवार के दिन आप चने की दाल ले जो कि पीली दाल मानी जाती है, उसे ले और उसे अपने माथे से 7 बार ओसार ले और ओसारते समय एक मंत्र जाप करें, ओम आद व्याद पम पार्यम परिक कार्यम करुम स्वह। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों इस मंत्र को इसी सीक्वेंस में बोले क्योंकि इस मंत्र के अंदर प्रत्येक वर्ड के अंदर एक अलग ही बात छुपी होती है और वह आपके कार्यों को बनाने वाली होती है। इसका जाप करने के बाद दोस्तों इस दाल को या तो आप घोड़े को खिला दे या गौशाला के अंदर दान कर दे या किसी गरीब व्यक्ति को दान पूर्वक दे दे। निश्चित तौर पर दोस्तों आपका कार्य बन जाएगा और समझ जाइए कि आपकी किस्मत अपने आप ही खुल जाती है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।